तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरुआत से जरा पढ़ते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले तो एरिया आपको मालूम ही होगा क्या होता है। जनरली अगर हम एरिया की बात करें तो अगर ये कोई रेक्टेंगुलर शेप है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो जो एरिया है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया मीन्स कि अगर कोई शेप्स है तो कितना एक्सपेंड कर रहा है, मतलब कितना घेर रखा उसने क्षेत्र पर। ये जो है, जो शेडेड रीजन है, यही तो एरिया है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम और भी 2D शेप्स के एरिया निकाल लेते हैं। जैसे मान लो अभी ये स्क्वायर हो जाए तो स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड इक्वल होगी, ए। लेकिन बेसिकली हम एरिया का फार्मूला यही तो यूज करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो इसलिए इसको हम ए स्क्वायर कह देते हैं, या फिर इसी को हम साइड का स्क्वायर कह देते हैं। और यूनिट अगर याद रखें तो यूनिट यहाँ पर स्क्वायर यूनिट आता है। यूनिट का मतलब अगर ये लेंथ सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में। मतलब अगर इसका हम यूनिट की बात करें तो स्क्वायर यूनिट होगा। अब ये यूनिट अगर सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेथ दिया है तो जो एरिया आएगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, और अगर मीटर में दिया है तो फिर स्क्वायर मीटर आएगा। शॉर्ट में ऐसे। फिर इसी को बेस मानकर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, बेस बी अगर है और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट लेते हैं h, तो अगर आप ध्यान दें तो ये वाला पोर्शन अगर हम काट कर यहाँ शिफ्ट कर दें तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा। तो ये भी तो रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है b और ब्रेथ है h, तो इसका एरिया हो जाता है बेस इनटू हाइट। फिर बात करेंगे ट्रायंगल की। ये सब 2D शेप्स हैं, तो इसकी अगर ये हाइट h है और ये है बेस, इसका जो एरिया होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। क्यों, अगर हम इस पोर्शन को यहां से कट करें और यहां शिफ्ट कर दें तो इसकी लेंथ अगर हो जाएगी तो b पहले टोटल थी, हाफ कितनी हो जाएगी, b/2, और h तो वही रहेगी, मतलब ब्रेथ वही रहेगी, तो इसलिए हाफ b हो गया इनटू h हो गया। फिर अगर हम एरिया ऑफ सर्कल देखें तो क्या एरिया ऑफ सर्कल भी इसी तरह निकाला जाता है, जरूर इसी तरह फाइंड करते होंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, जैसे ये कोई सर्कल है, ये इसकी रेडियस है। अब इसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े बना ले, मान लो ये एक टुकड़ा बना लिया, फिर एक टुकड़ा ये बना लिया, ये बना लिया, ऐसे इसको पीसेस में डिवाइड कर दें। फिर इनको अरेंज करें ऐसे, मान लो एक टुकड़ा ये हो गया, फिर एक टुकड़ा ऐसे, फिर एक टुकड़ा ऐसे। तो अगर अरेंज करते जाएंगे तो
रफली ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग रेक्टेंगुलर। अब ये जो लेंथ थी ये क्या थी 2 पाई आर, ये लेंथ टोटल कितनी थी 2 पाई आर। अब ये दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, हाफ पार्ट ये है और हाफ पार्ट ये है, तो ये जो हिस्सा होगा वो कितना होगा पाई आर, तो इसकी लेंथ हो गई पाई आर। ये क्या थी आर रेडियस, तो इसकी जो ब्रेथ होगी रेक्टेंगल की वो क्या होगी आर। अच्छा एरिया का फार्मूला क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है पाई आर और ब्रेथ क्या है आर, तो इट मींस ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं हमारी बात? कहने का मतलब है कि अगर हम इन सब चीजों को याद रखें तो जो हम 2D शेप्स जितने भी होते हैं उन सबके अगर एरिया फाइंड करते हैं तो उसका जो फंडामेंटल होता है वो यही होता है लेंथ इनटू। तो इस तरह हम अलग अलग 2D शेप्स के एरिया निकालकर उनके फार्मूले बना देते हैं। जैसे फार्मूले मतलब अगर हम अब सर्कल का एरिया आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। अगर आपको मालूम हो तो ये कुछ नहीं C/D होता है। C फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड D फॉर डायमीटर। जब पाई का इन्वेंशन हुआ तो देखा गया कि जब सबसे पहले पहिया बनाना था तो वो अगर एकदम गोल ना बने तो उसको चलाने के लिए जो गाड़ी बनती थी उसमें ताकत ज्यादा लगती थी। तो फिर रिसर्च हुआ, वो एक अलग विषय है। देखा गया कि ये जो लंबाई है चारों तरफ की और इसका जो डायमीटर है उनका जो रेशियो है वो लगभग सब में बराबर आता है, तो उसी वैल्यू को पाई कह दिया 22/7। ठीक है, तो यहाँ सर्कमफेरेंस 2 पाई आर था, इसलिए हाफ पार्ट को ये पार्ट जो है कितना हो गया पाई आर और ये भी पाई आर, तो लेंथ ये हो गई ब्रेथ ये हो गई, तो एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब इस से आगे हम 3D शेप्स में पढ़ेंगे सरफेस एरिया क्या होते हैं। एरिया का वही मतलब है, सरफेस का क्या मतलब है, जो 3D शेप्स होते हैं उनके सरफेस होते हैं, तो उनके जो एरिया हैं 3D शेप्स क्या होते हैं। अगर हम पूछें 3D शेप्स तो 3 डायमेंशन मतलब सॉलिड्स जो है वो 3D होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स में लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमने एक क्यूब बना दिया तो ये 3D है, इसमें लेंथ भी है ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो इसको हम समझ सकते हैं 3 डायमेंशंस हो गए। तो जितने भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हैं मतलब जो दिखाई पड़ते हैं तुमको तो उनके पास मास होगा और वो सब 3D होते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड 3D शेप्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम को डिराइव करना है। डिराइव कैसे करेंगे, वही बेसिक फार्मूला जो हमने भी पढ़ा, एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हर एक ऑब्जेक्ट में लेंथ अलग होगी, समझ रहे ना, ब्रेथ अलग होगी, लेकिन एरिया हम फाइंड करेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ से। यहां सरफेस एरिया में 2 चीजें आएंगी, एक LSA और एक CSA। तो ये याद रखें कि LSA नेचुरल सरफेस एरिया उन ऑब्जेक्ट का होगा जिसमें सरफेस फ्लैट होंगे। कैसे होंगे फ्लैट, जैसे हमने अभी ये क्यूब बनाया तो क्यूब के जो सरफेस होते हैं फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं, बराबर होते हैं, समतल होते हैं। तो इनके जो चारों तरफ का एरिया होगा, मतलब मान लो इसका इसके पीछे जो है उधर साइड में है, उसका जो एरिया होगा वो LSA कहलाएगा। लेकिन अगर कोई राउंड शेप में है, घुमावदार है, जैसे सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर,
इनके जो सरफेस एरिया होंगे चारों तरफ के वो कर्व सरफेस एरिया होंगे। याद रखें कि एलएसए और सीएसए केवल चारों तरफ के एरिया को डिनोट करते हैं, और जब भी टीएसए हो जाएगा तो टीएसए में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो क्यूब का हो, चाहे वो क्यूबाइड का हो, चाहे वो सिलेंडर का हो, चाहे जिसका हो। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। और नाम से पता चल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है जितने भी इसमें सरफेस हैं उन सब का एरिया का सम। तो 1 बाई 1 करके हम पहले देख लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। बात करेंगे हम क्यूब की, तो क्यूब आप जान रहे हैं कि इसकी सारी एजेस सेम होती है। एजेस मतलब इसकी जो कोर होती है वो सेम होती है। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए। अब हम इसका फाइंड करना चाह रहे हैं एलएसए, टीएसए और वॉल्यूम। एलएसए मतलब नेचुरल सरफेस एरिया, जो चारों तरफ का एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का भी एरिया इंक्लूड कर देंगे, और वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट, या फिर वॉल्यूम का फार्मूला जैसे आपने एरिया देखा वो क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ, और वॉल्यूम अगर निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये भी आप देख सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया इनटू हाइट। तो आप वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इनटू हाइट कर सकते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसका एक सरफेस का एरिया हो और करस्पॉन्डिंग हाइट अगर आपके पास हो तो आप उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो यहां पर अगर हम सरफेस गिने तो कितने सरफेस है। एक सरफेस नीचे हो गया, एक सरफेस ऊपर हो गया, मतलब एक बॉटम में एक टॉप में, एक इधर सरफेस है, एक इधर सरफेस है, और एक पीछे है और एक आगे है। तो चार तरफ 4 सरफेस है और एक टॉप और बॉटम में टोटल सरफेस है 6 सरफेसेस हैं। किसमें? क्यूब में। चारों तरफ का एरिया की बात करें तो हम एलएसए कहेंगे। ये जो एक सरफेस है ये है क्या, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया अगर हम निकालें तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब ए इनटू ए, तो क्या होगा ए स्क्वायर। इस सरफेस का एरिया ए स्क्वायर, तो इस सरफेस का भी एरिया ए स्क्वायर। इसके जो पीछे सरफेस है उसका भी एरिया ए स्क्वायर, और ये जो एरिया है ये भी ए स्क्वायर। ये जो पीछे है वो दिख नहीं रहा 3D शेप से। कितने एरिया हो गए? 4 एरिया को अगर हम सम कर दें तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इसका जो एलएसए है वो 4a स्क्वायर। टीएसए क्या हो जाएगा, इसी तरह टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया इसमें ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ a है, ब्रेथ भी a है, हाइट भी a है, तो क्या होगा a क्यूब। तो इसका वॉल्यूम a क्यूब। समझ गए? अब इसी पे हम देख लेते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है क्यूब से? इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सभी डिफरेंट है। लेंथ l है, ब्रेथ b है और हाइट h है। तो यहां पर चार तरफ का सरफेस एरिया अगर हम निकालना हो तो ये देखिए ये क्या है हमारी h है ना, और ये क्या है l, तो इसका एरिया क्या होगा LH। अगर सामने का एरिया LH है तो जो पीछे है सरफेस उसका भी एरिया क्या होगा LH। इसका एरिया क्या होगा, अगर इस देखिए ये ब्रेथ और ये हाइट, तो ये क्या होगा BH, और ये भी क्या हो जाएगा BH। तो जो LSA होता है वो क्या होता है, चारों तरफ का एरिया। तो LH 2 बार है और BH भी 2 बार है, तो 2LH 2BH हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लें और H भी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा L प्लस B इंटू। तो ये हो गया LSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA में क्या अंतर आएगा देखें, टॉप का एरिया LB होगा, ब्रेस का एरिया भी LB होगा, तो 2 LB और ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2LB 2BH 2HL। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2LB प्लस BH प्लस HL। लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट एंड हाइट इनटू लेंथ। तो ये हो गया टोटल्स।
अब वॉल्यूम तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। कर्व सरफेस एरिया कौन से सॉलिड से होंगे, जो कर्व सरफेस होंगे, घुमावदार होंगे, जैसे सिलेंडर, जैसे कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो वन बाय वन समझते हैं। अगर जैसे ये कोई सिलेंडर है तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वो कैसे फाइंड करते हैं। यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक हाइट है, डायमीटर आप जानते हैं रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर भी है। अब अगर हम इस सिलेंडर को, मान लें ये सिलेंडर किसी पेपर से अगर हम बनाएं और उसको एक जगह से कट कर दें, तो उसको अगर हम खोलेंगे तो सेम हाइट का एक रेक्टेंगल बनेगा ना, समझ पा रहे हैं ना। अगर इसको हम कट करके खोल दें तो एक ऐसा बनेगा सेम हाइट का, हाइट सेम ही होगी, मतलब ये जो h है ये h ही होगा, ये इसकी लेंथ होगी। ये लेंथ कितनी होगी, ये एक सर्कुलर बाउंड्री थी और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r। तो ये जो लेंथ है वो हो गई 2 पाई r। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, समझ रहे। अब अगर हम यहां बात करेंगे तो ये सरफेस किसका है, सिलेंडर का, तो घुमावदार है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वो भी लेंथ इनटू ब्रेथ ही है, बस इसकी लेंथ है 2 पाई r और ब्रेथ है h, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r h। समझ पा रहे हैं ना। जैसे एरिया निकालने का फार्मूला वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन इसकी लेंथ क्या है 2 पाई r और ब्रेथ क्या है h, तो 2 पाई r इंटू h, 2 पाई r h। अब अगर हम पता करना हो कि TSA क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, तो 2 पाई r h तो रहेगा ही। बचा कौन सा एरिया, टॉप का एरिया। टॉप का एरिया एक सर्कल है, क्या होगा पाई r स्क्वायर। बॉटम का एरिया भी एक सर्कल है, तो पाई r स्क्वायर, तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब इसमें से अगर हम 2 पाई r कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा h, यहां से बचेगा r, ये इक्विवेलेंट भी है, ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r इंटू r प्लस h या 2 पाई r इंटू h प्लस r। तो ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अभी हमने आपसे बताया कि एरिया इनटू हाइट अगर हम करें तो वॉल्यूम मिलेगा। याद रखें कि एरिया अगर आपने इस सरफेस का लिया तो करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे। तो यहां बेस का एरिया क्या है पाई r स्क्वायर और हाइट क्या है h, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इसका एरिया हो गया, एरिया नहीं वॉल्यूम सिलेंडर का। एरिया का यूनिट आप जानते हैं स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट, और वॉल्यूम जो आएगा वो क्यूबिक यूनिट आएगा। क्यूबिक यूनिट क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर r स्क्वायर मतलब लेंथ इनटू लेंथ और ये भी लेंथ, क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम। अब इसके आगे देख लेते हैं जरा, कोन का। कोन का सरफेस एरिया देखने से पहले एक फार्मूला देखना पड़ेगा। आप एक सर्कल जानते हैं, सर्कल में एक आर्क जानते हैं, और इस आर्क की लेंथ अगर l हो और ये एंगल थीटा हो, तो आर्क लेंथ जो होती है उसका फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है। ये जो थीटा है
ये इस आर्क का ही एंगल है। फिर इस जो ये जो पार्ट बना, ये क्या है? सेक्टर के सेगमेंट। सेक्टर बना और एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कहां से? अभी हमने पढ़ा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और टोटल लेंथ 2 पाई आर होती है। थीटा जितना एंगल होगा उसके रेशियो में इसका एरिया डिवाइड कर दिया जाएगा पार्ट में, और वैसे ही उतने ही रेशियो से इसकी लेंथ भी निकाल लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कोण की, तो उसमें ये क्यों लगाएंगे? देखिए जनरली याद करना है तो आप याद तो कर लेंगे कि इसका जो CSA है वो पाई आर एल, PSA है वो पाई आर इंटू आर प्लस एल है, और वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन क्यों, कैसे? अगर आपको डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है उसको हम h कहते हैं, स्लांट हाइट को l कहते हैं, और यहां से यहां तक r होती है, और अगर टोटल का डायमीटर होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये लिख सकते हो कि l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बाकी आप इसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r और h अगर आपको फाइंड करना हो तो यहां से आप निकाल सकते हैं। बात करते हैं इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो पाई आर एल क्यों है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल क्यों है, और वॉल्यूम जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों है। कैसे फाइंड करेंगे? एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलो देखते हैं। अगर हम इसको यहां से कट करें, किसको? इसको, तो कुछ इस तरह से बनेगा ना? एक ट्रायंगुलर होगा लेकिन पूरी तरह से ट्रायंगल नहीं होगा। इसमें ये कुछ एंगल होगा, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। यहां कंफ्यूज मत हो, यहां ध्यान दें कि ये पूरा का पूरा सर्कल था और इसकी रेडियस r थी, ठीक है? तो ये जो पूरी लेंथ होगी हमारी वो L ना होकर 2 पाई r होगी। इस बात से सहमत हैं? कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है कि हमने इस आर्क लेंथ को यहाँ L लिखा है, ठीक है? इसको कुछ समय के लिए आप x मान लें, ठीक है? तो यहां से कंफ्यूजन ना हो। x बराबर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, और यहाँ कैपिटल R लिखें, इससे भी कंफ्यूजन हो सकती है ना कि ये R और वो R अलग अलग है। तो इसका एरिया निकालने के लिए वही है कर्व सरफेस एरिया, भाई यही तो, इसको कट करके हमने बनाया, ऐसी शेप बनी। अब अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें बॉटम का एरिया नहीं है। इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान दें यहां पर r जो है वो L है, r क्या है? जैसे यहां से यहां तक दूरी तो r है, वो क्या है? L है। ये जो r का लेंथ है वो कितना है? 2 पाई r। तो अगर हम x की जगह रखें 2 पाई r इक्वल टू क्या है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r की जगह यहां कैपिटल R है तो क्या होगा? L। क्या हम 2 पाई से 2 पाई काट दें? ये 2 पाई से ये 2 पाई। अच्छा, थीटा अपन ये कितना होता है? 2 पाई होता है। अरे 360 को 2 पाई लिख सकते हैं। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 360 मतलब 2 पाई इंटू L। यहां से R की वैल्यू, R की वैल्यू क्या है? थीटा बाई 2 पाई L, या यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? 2 पाई R
अपॉन एल, 2 पाई आर अपॉन एल, क्योंकि हम थीटा की जगह ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो अब एरिया जरा निकालें, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू ये रख दें 2 पाई आर अपॉन एल, और 360 को क्या लिखते हैं 2 पाई, पाई आर, कैपिटल आर क्या है एल, एल स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बचा क्या आर बाई एल, और पाई एल स्क्वायर का मतलब एल इंटू एल लिख सकते हैं, एल से एल कैंसिल, क्या बचा पाई आर एल। समझ गए। देखिए हमने फिर क्या किया, यहां से हमने एंगल निकाला है, क्योंकि आर्क लेंथ हमारी 2 पाई आर, ये आर इस कोण के लिए रेडियस है, लेकिन ये जो हमने आर्क से एक आर्क ये बनाई ना एरिया, इसकी रेडियस क्या है एल, इसलिए हमने यहां 2 पाई आर और थीटा बाई 360, और ये क्या लिखा था 2 पाई आर। ये 2 पाई आर कौन सा, ये वाला आर कौन सा, रेडियस, किसकी रेडियस आर्क की, जो सर्कल था, तो वो है एल, इसलिए हमने एल ले लिया। अब यहां हमने थीटा फाइंड कर लिया बस, ये थीटा मतलब एंगल है, और ये आर्बिट्रेरी है, किसी भी आप कोण का अगर आप ये वाला एंगल निकालना चाहें तो वो 2 पाई आर मतलब उसकी रेडियस अपॉन एल क्या होगी, स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को हमने यहां यूज कर लिया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या होता है उसका रेडियस, तो आर की जगह हमने एल लिख दिया है, और थीटा की जगह 2 पाई आर बाई एल लिख दिया है, और 360 को 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर अपॉन एल, पाई एल, एल स्क्वायर एल से एल कैंसिल, तो क्या बचा पाई आर। तो ये समझ में आया पाई आर एल, ठीक है। अच्छा जनरली इसको कुछ लोग इस तरह भी बताते हैं, तो वो भी मेथड गलत नहीं, वो इसको ऐसे बता सकते हैं, जैसे मान लें आप इसको एक ट्रायंगल बना देते हैं, क्योंकि मेथड जो एज्यूम या लगभग सेम आंसर दे तो वो सेम ही होते हैं। इसको ट्रायंगल मान लेते हैं, इसकी हाइट को एल मान लेते हैं लगभग, भाई यहां से यहां तक एल है तो यहां से यहां तक एल है, तो बीच वाली हाइट में लगभग एल, मतलब इसी को लगभग ये वाला पोर्शन छोड़ के, तो ये एल हो जाता है हाइट, और ये हो जाता है 2 पाई आर। इसमें क्या करते हैं कि ये जो एक्चुअल लेंथ थी इससे कम थी, ये जो लेंथ है मतलब ये है ऐसा ही ट्रायंगल ऐसा, लेकिन इन्होंने लगभग ये ट्रायंगुलर मान लिया, तो इसको इन्होंने 2 पाई आर लिख दिया, और इसकी हाइट क्या लिख दी एल, तो एल एक्चुअल में थी ज्यादा, कम मान लिया, और ये है कम लेकिन ज्यादा मान लिया, तो इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट 2 पाई आर इंटू एल, तो यहां से 2 कैंसिल पाई आर है। लेकिन अगर बेसिकली हम देखें तो मेन इसका रिजल्ट ये है, ये मेन क्यों है, क्योंकि इसमें कोई वायलेशन नहीं है। यहां पर वायलेशन है ना कि हमने इसको मान लिया है नहीं, ये यहां से यहां लेंथ 2 पाई आर कैसे होगी, भाई आर की लेंथ है 2 पाई आर, लेकिन सीधी लाइन खींचोगे तो उससे कम ही होगी, यहां से यहां तक एल है तो यहां से यहां तक कम ही होगी। अनुमान से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कई जगह ये बताया भी जाता है, कभी कभी हम भी बता देते हैं इसको याद रखने के लिए, लेकिन जो इसका डेरिवेशन है पाई आर एल ऐसे होगा। अब टोटल सरफेस एरिया तो इसी से फाइंड कर सकते हैं, भाई आपके पास कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया में क्या बचा, केवल बॉटम का एरिया बचा, बॉटम क्या है एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी से। अब इसमें से अगर हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा एल, यहाँ से बचेगा आर, दैट इज पाई आर इंटू एल प्लस आर, या पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम की ये थ्योरी, ये जो कोन होता है सेम हाइट के सिलेंडर का 1/3 होता है, वॉल्यूम मतलब मास भी कंटेन करता है। तो ये जो अगर हम सेम हाइट का एक सिलेंडर बनाएं
और सेम हाइट का कोन बनाएं तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एक तरीका और है, जैसे हमने बताया कि अगर आपके पास ये केवल कोन है तो एरिया इंटू हाइट आप फार्मूला लगा सकते हैं ना। ये आपकी हाइट क्या है, h, और एरिया क्या है, πr²। लेकिन यहां से आपकी जो हाइट ये है, ये हाइट तो आपके पास है नहीं, तो ये हाइट आपके पास 0 है, ये हाइट आपके पास 0 है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा फिर ना। एवरेज 0 + h + 0/3, क्योंकि 3 हाइट हो गई और तीनों का एवरेज निकाला तो क्या आ जाएगा, h/3। तो इस प्रकार इसका एरिया इंटू हाइट अगर करेंगे तो πr² × h/3, तो 1/3 πr²h। ठीक है, क्योंकि ये एक सेम हाइट और रेडियस के सिलेंडर का 1/3 होता है मास में और वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है। या तो ये तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद स्फीयर आता है। अच्छा, स्फीयर में जो सरफेस एरिया है और जो वॉल्यूम है वो निकालने का जो तरीका है वो इंटीग्रल से निकालते हैं, और 9th क्लास में इंटीग्रल तो पढ़ाया नहीं जाता है, तो उस मेथड को बताना उपयुक्त नहीं हम समझते हैं। हायर स्टडी में अगर आप आएंगे या हायर स्टडी में हमको वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताना ठीक है। 9th क्लास के लेवल में इंटीग्रल पढ़ा नहीं पढ़ा तो इंटीग्रल समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एज्यूम कर लेना कि ये जो स्फीयर है इसमें पहली बात तो टोटल सरफेस एरिया ही होगा, कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, और यहां से आप एक मान लो कोई कील लगा दें और यहां लगा दें और इसमें एक धागा बांध दें और इस धागे को चारों तरफ आप रोटेट करवा दें घूम दें, तो ये जो धागा है इस स्फीयर का पूरा एरिया कवर कर लेगा, कुछ बचाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो होता है 4πr²। 4πr²। आप याद रखने के लिए इतना समझ सकते हैं कि अगर मान लें ऐसा आप करके भी देख सकते हैं, एक ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है। सिलेंडर का अभी हमने सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड किया है, तो इससे इसका सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दें। ये हमने एक स्फीयर बनाया है, लेकिन ऐसा स्फीयर है जो सिलेंडर को जस्ट टॉप और बॉटम पे टच करना, मतलब इसकी जो हाइट है इसकी सिलेंडर की मान लो h है तो वो 2r के बराबर है, और r क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी है और रेडियस ऑफ स्फीयर भी है। भाई यहां से यहां तक जो रेडियस है वही तो r है, और ये सिलेंडर की भी रेडियस है और स्फीयर की भी रेडियस है, तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब अगर इसकी हाइट h है, हाइट h है, रेडियस क्या है, r है, और h की जगह 2r है, तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, 2πr × h। 2πr, h की जगह क्या रखोगे, 2r, तो ये क्या हो जाएगा 4πr²। अब अगर हम यहां से कुछ ऐसा करें कि मान लें ये कोई कपड़े का बना हुआ स्फीयर था, फुटबॉल मान लो, और इसको यहां से हम काट लें, यहां से काटने के बाद इधर हम इसको इधर एक्सपेंड करें, किधर तरफ, इस सिलेंडर की दीवार पर, तो हम देखेंगे कि ये जो स्फीयर है इसने सिलेंडर के पूरे इनर सरफेस एरिया को ढक लिया है।
तो इसका मतलब इस स्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया का नहीं मतलब टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक स्फेयर अगर उसी रेडियस के सिलेंडर के अंदर रखा जाए तो जस्ट इनक्लोज करता है उसके कर्व सरफेस एरिया को। कौन? स्फेयर। इसलिए इसका जो TSA है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। CSA इसमें नहीं निकाल सकते हैं। वॉल्यूम वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 वो भी इंटीग्रल से निकालते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल से, तो वो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद अगर इसका हेमिस्फीयर लें तो उससे जो कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं वो इसी से, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा अगर हम लेंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया एक सर्कल का एरिया और जुड़ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो अगर हम 1/2 करें किसका? 4/3 पाई आर क्यूब का, तो 2/3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 ये हो गया वॉल्यूम किसका? हेमिस्फीयर का। इसके बाद है सिलेंडर का। अगर होलो सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर कैसा होता है? खोखला। इसमें 2 सरफेस एरिया होंगे। यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो मान लें R1 है। R1 R2 में कंफ्यूज ना हो, बड़ी रेडियस को R1 मान लें और छोटी रेडियस को R2। इनर रेडियस को R2 मान लें और आउटर रेडियस को R1 मान लें। हाइट h है, तो इसका जो हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। देखिए कर्व सरफेस एरिया में एक अंदर सरफेस एरिया होगा और एक बाहर सरफेस एरिया होगा, तो फार्मूला तो वही लगेगा। सिलेंडर में क्या होता है? 2 पाई R1 H और 2 पाई R2 H। अंदर वाला एरिया ही, बाहर वाला भी। अब इसमें अगर हम 2 पाई कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 और H भी कॉमन है, तो ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। टॉप एरिया ऐसा दिखेगा आपको ऊपर से जब देखेंगे, एक सर्कल अंदर खाली और ये वाला जो एरिया आपको निकालना है, ये तो ये क्या होगा? बड़े वाले सर्कल की रेडियस R1 है, छोटे वाले की रेडियस R2 है। तो बड़े वाले का एरिया पाई R1 स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया उसमें से माइनस कर दो पाई R2 स्क्वायर। तो कॉमन ले लो, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, तो पाई R1 प्लस R2 पाई R1 माइनस R2। अब ये टॉप का हो गया, इसी तरह बॉटम का निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 पाई। इसमें ऐड कर दें तो ये क्या था? 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस 2 पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2। ठीक है, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा बताएं? 2 पाई R1 प्लस R2, यहां से क्या बचा? H, यहां से क्या बचा? R1 माइनस R2। वॉल्यूम इसी तरह बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले, छोटे वाले माइनस कर दें, तो बड़े वाले को होगा पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H। इसमें कॉमन ले लें, पाई बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 H। ठीक है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट और है 3D में, वो क्या है? फ्रस्टम। 9th में तो क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाई स्कूल में है, तो एक बार रफली उसको भी देखते हैं। फ्रस्टम
एक अगर कोन हो उसका ऊपर का पोर्शन काट दे तो फ्रस्टम बनता है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की रेडियस होगी और यहां से यहां तक की रेडियस होगी, दो रेडियस होगी। इसमें r1 इसको मान लें, r2 इसको मान लें। ये वर्टिकल हाइट हो जाएगी और ये इसकी स्लांट हाइट होगी, स्लांट हाइट बराबर। तो यहां पर जैसे हम कोन में फार्मूला देखते थे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां पर क्या होगा अंडर रूट r1 माइनस r2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, r1 माइनस r2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहां से आता है अगर आप जानना चाहो तो यहां से आप इसको अगर सीधे बढ़ाएंगे तो ऊपर ये कोन बन जाएगा, उसको डिराइव करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसको याद ही रखें, एल क्या होगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल अगर निकालना। अब अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो कर्व सर्फेस का कोण क्या होता है, पाई आर एल नहीं होता है। आर की जगह आपको r1 प्लस r2 लिख देना है बस। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r1 प्लस r2 l, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया जुड़ जाएगा। तो टॉप एक सर्कल है जिसका एरिया क्या है पाई r2 स्क्वायर, बॉटम एक सर्कल है जिसका एरिया क्या है पाई r1 स्क्वायर। तो ये जोड़ दोगे बस पाई r1 प्लस r2 l प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना है तो पाई इंटू एच बाई 3, 1/3 होता है ना कोण में, पाई इंटू एच 1/3 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r1। प्रश्न इससे पहले लिखा है कि नहीं, प्रश्न लिखवाए थे ना। तो इसके वॉल्यूम अब अगर याद हो गया है तो एक बार सारे हम लिख लेते हैं फार्मूले। यहाँ पर हम लिख देंगे सॉलिड्स, जैसे मान लो क्यूब, क्यूबॉइड। यहाँ सिलेंडर का मतलब है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोन भी राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। होलो सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर और फ्रस्टम। एलएसए और सीएसए, एलएसए यूज होता है क्यूब और क्यूबॉइड के लिए केवल, और सीएसए जितने भी राउंड शेप सिलेंडर, कोन, होलो सिलेंडर, स्फीयर हैं उनके लिए। तो क्यूब का भी हमने पढ़ा था क्या, 4a स्क्वायर। क्यूबॉइड का क्या था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सिलेंडर का क्या था 2 पाई आर एच। कोन का क्या था पाई आर एल। होलो सिलेंडर का 2 पाई r1 प्लस r2 h। स्फीयर का से नहीं लिखते हैं, हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर।
फ्रस्टम का पाई R1 प्लस R2 L। इसके बाद PSA, इसका क्या था 6a², इसका 2LB प्लस BH प्लस HL। सिलेंडर का 2πr प्लस H। कोर का πr इंटू R प्लस L। हॉलो सिलेंडर का क्या था 2πr1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। स्फीयर का 4πr²। हेवी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr²। फ्रस्टम का πr1 प्लस R2L πr1² प्लस πr2²। वॉल्यूम एरिया सभी स्क्वायर यूनिट में लिखे जाएंगे और वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट। इसका वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब, इसका वॉल्यूम LBH, इसका वॉल्यूम πr²H और कोन का 1/3 πr²H और होलो सिलेंडर का πr1² माइनस R2² इंटू H। स्फीयर का 4/3 πr³। हेमी स्फीयर का 2/3 πr³ और फ्रस्टम का पाई इंटू H अपॉन 3 R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। ये बेसिक्स है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। अगर कितना आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, समझना जरूरी है कि अगर इनके आप एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बना रहेगा, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतना काफी है आज के लिए, इतना कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे।